अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो लाइफस्टाइल के ऊपर होती हैं कि कैसे हमने अपना रहन सहन का तरीका या खाने की आदतें तब्दील करनी हैं। कि वो जो वीडियोस होती हैं उनसे मैं ख़ुद बहुत कुछ ना सिर्फ ये कि सीखता हूँ, बल्कि उनको फ़ौरी तौर पे अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूँ या उस रूटीन को फ़ॉलो करता हूँ। इसी तरह की वीडियो है ये आज की वीडियो है कि जिसके बारे में जब मैंने रिसर्च की है तो इसके बारे में जो मुझे इल्म हासिल हुआ है तो उसको फ़ौरी तौर पे मैंने कोशिश की है कि मैं अप्लाई करूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। ये अहम चीज़ क्या है कि जब डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जाता है तो आपने देखा होगा कि बाकी चीज़ों के अलावा डॉक्टर अक्सर ये तजवीज़ देता है अपने मरीज़ को कि आप कोई एक्सरसाइज किया करें, आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है आप उसको इख्तियार करें। तो कुछ लोग तो इस चीज़ को समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का या तो इब्तदाई में ये एक नुक्ता होता है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या फिर वो बाद में इस पॉइंट ऑफ व्यू का वो इज़हार करते हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि अपनी रूटीन की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, तो उसमें से टाइम निकाल के वो फिर एक्सरसाइज़ के लिए कहीं पे जाएं या कहीं पार्क में जाएं और बाकायदा कोई वर्जिश करें या वॉक करें या रनिंग करें या जॉगिंग करें। तो अक्सर लोग या तो शुरू नहीं करते हैं या फिर ये बात जो है दरमियान में ही रह जाती है। फिर डॉक्टरों ने एक तरीका निकाला था कि जो साइंटिफिक कुछ स्टडीज़ हुई थी तो उनकी बुनियाद पे लोगों ने कहा कि अगर आप एक दिन में 10,000 कदम चलते हैं तो वो जो 10,000 कदम चलना होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब उसी सिलसिले में यानी 10,000 कदम से भी नीचे का एक इंसेंटिव या एक फ़ायदा सामने आया है एक स्टडी के ज़रिए। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि जब आप 10,000 कदम चलते हैं तो पहला जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता था कि आप कैसे काउंट करेंगे, आप कैसे देखेंगे कि आप 10,000 कदम चले हैं। तो वो मसला तो हल हो गया। शुरू में तो लोग घड़ी पहनते थे, उस घड़ी के ऊपर स्टेप्स जो हैं यानी जब आप कदम चलते थे तो वो लिखे हुए आते थे। मैं वेस्ट की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये जो मोबाइल फ़ोन आए हैं, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, तो इनके अंदर एप्लीकेशंस आते हैं। तो उन्हीं में एक एप्लीकेशन होती है कि आप अपना स्टेप काउंटर यानी आपके जो कदम हैं जब आप चलेंगे तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़बरदस्त एक स्टडी आई है, उस स्टडी ने बताया है कि अगर आप 7,000 कदम यानी एक दिन में 7,000 स्टेप्स चलते हैं तो ये जो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि किसी को खुदा ना खास्ता अचानक ही उसकी जान चली गई या अचानक ही वो जो है मौत ने उसे आ लिया, तो यानी जो एक प्री मेच्योर मॉर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं, तो इन स्टडी से ये पता चला है कि 70% कमी आ जाती है कि अगर आप रोज़ाना की रूटीन में 7,000 कदम चलें। और उसके लिए कोई आपको पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ट्रैक सूट पहना हो, आपने कोई जॉगर्स पहने हो या आप कोई इसके लिए स्पेशल इंतज़ाम करें। बल्कि जब भी आप घर से निकलें तो आपके पास अक्सर दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आपने कहीं मार्केट में जाना है, आपने कोई अपने घर से करीब ही कोई ऐसा काम जाना है कि आप या तो गाड़ी पे जाएं या आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। तो अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि वो चाहे करीब ही क्यों ना जाएं तो वो गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि आप वो जो स्टेप्स हैं, जो आपने कदम चलने हैं, जो 70% मॉर्टेलिटी को कम करता है कि अगर आप एक दिन में 7,000 कम अज़ कम यानी 7,000 से लेके 10,000 तक अगर आप कदम बढ़ाते हैं, कदम चलते हैं, तो 70% कम चांसेस हैं इस बात के कि खुदा न खास्ता अचानक, और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नौजवान भी हैं और दरमियानी उम्र के भी हैं और चाहे वो बुज़ुर्ग भी हों, तो 70% कम चांसेस हैं उनके अचानक उनकी डेथ के। वैसे तो मुसलमान के ज़ाहिर है हम सब का ईमान है कि अगर आपकी ज़िंदगी का के ख़ात्मे का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन हम ये जो बहसें करते हैं ये साइंसी बहस होती है, तो इसलिए आपने प्लीज़ इसको साइंसी बहस ही समझना है। तो इसका तरीका क्या है कि आपके पास मोबाइल होता है, आप एक एप्लीकेशन, सादा सी एप्लीकेशन करें स्टेप काउंटर के नाम से, आपको मिल जाएंगी। उनकी रेटिंग देख लें, जिसकी अच्छी रेटिंग है उसको आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जब भी आपने घर से निकलना है तो कोशिश करें कि अगर करीब का काम है, कोई आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो गाड़ी की बजाय आप खुद पैदल जाएं। सिर्फ क्या करें कि उसको एप्लीकेशन को ऑन कर दें। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका हर जो कदम है उसके बारे में वो बताएगी
कैलोरीज कितनी यूज़ हो रही हैं उसके बारे में बताएगी और टाइम कितना लग रहा है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आपने सिर्फ स्टेप्स को शुमार करना है, कैलोरीज की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वज़न कम करने का है वो बड़े दूसरे तरीके हैं कि जिनसे आप वज़न कम कर सकते हैं। तो जब आप चलते हैं तो उसके ऊपर काउंटिंग होती है कि आप कितने कदम चले हैं। आप उस काम से होके वापस आएँ और आप आके देखें कि आपने कितने जो स्टेप्स हैं वो चले हैं, तो उसको आप वहाँ पे पॉज कर सकते हैं। और दोबारा फिर अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, आप किसी काम जाते हैं, सादा सा फिर वही काम करें कि उस बटन को पुश करें, वो काउंटिंग वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी। और उस पर आप चाहें तो अपना टारगेट भी लिख सकते हैं कि आपका आखिरकार टारगेट ये है कि आपने, जैसे मैंने 7,000 की बताई, और ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही, हो सकता है 2 से 3 हफ्ते में 7,000 तक आप पहुँचे। तो अगर आप 7,000 तक जो आपके जो कदम हैं वो आप एक दिन में चलते हैं, तो जो स्टडी हुई है वो हुई है 2100 लोगों के ऊपर, यानी 2000 से ज़्यादा लोग थे उनके ऊपर ये स्टडी हुई और 11 साल तक उनको मॉनिटर किया गया। ये बुनियादी तौर पे एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव का क्या फ़र्क होता है कि रिट्रोस्पेक्टिव में एक वाक़या हो जाता है, फिर हम उसके फ़ाइलों से देखते हैं कि कौन कैसे हॉस्पिटल में आया या किस में क्या तब्दीली आई। प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि आपने 2100 कुछ जो मरीज़ थे, 2114 के करीब शायद वो मरीज़ थे, लोग थे, उनको आपने मुंतखब किया, उनको आपने घड़ियाँ या मोबाइल की एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाईं और उनके साथ आपने ये बात की कि आपने कोशिश करनी है कि जब आप पैदल चलते हैं तो आपने ये एप्लीकेशन को ऑन करना है, ताकि कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी 1 से 2 हफ्ते में आप 7,000 एक दिन में कदम चलें। और फिर 11 साल तक उनको फॉलो किया गया, इन तमाम लोगों को। तो इनका फिर मुकाबला उन लोगों से करवाया गया जो इन्हीं की उम्र के थे, यानी इस स्टडी में 57% जो है वो ख़वातीन थी, यानी फ़ीमेल्स ज़्यादा थी। फिर इनका मुकाबला करवाया गया उन लोगों के साथ, या ऐसे लोग जिनको पहले मुंतखब किया गया था, लेकिन वो 7,000 कम से कम 7,000 यानी 7,000 से 10,000 तक जो कदम है वो नहीं चलते थे। तो देखा यह गया कि इन लोगों में 70% अचानक अमवात के जो चांसेस हैं वो कम थे बनिस्बत उन लोगों के कि जो ये काम नहीं करते। लेकिन यहीं पे एक और बहुत अहम बात आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा कदम चलेंगे तो उससे आपको कोई जो इजाफी फ़ायदा नहीं होगा। यानी 7,000 से 10,000 तक तो आपको बहुत फ़ायदा है, लेकिन 10,000 कदम के बाद अगर आप मज़ीद चलते हैं तो शायद उसकी वजह से एक्सर्शन या थकावट से जो आपके असरात होते हैं, तो जो फ़ायदा होता है वो कम तो हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। तो मैंने इस स्टडी के बाद मैंने तो खैर ख़ुद से ही अपनी रूटीन में इसको शामिल किया, अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और कोशिश की है कि अपने वो काम जो मैं पैदल जाके कर सकता हूँ, तो अब ज़ाहिर है ग्रॉसरी आप करते हैं या आपने कहीं करीब किसी ऑफिस जाना होता है, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो आप गाड़ी की बजाय पैदल चलें। सिर्फ क्या करें कि आप इस काउंटर को ऑन कर दें और आप हैरान हो जाएंगे कि आप वो काम भी कर लेंगे और वो आपके स्टेप जो हैं या 7,000 के करीब जो स्टेप हैं, यानी आपने फौरी तौर पे ये नहीं करना। अगर आप शुरू में 3,000 कदम चलते हैं, फिर एक हफ़्ते के बाद आप 5,000 तक पहुंच जाते हैं, फिर उससे अगले एक हफ़्ते आप 7,000 तक पहुंच जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। तो आपके काम भी हो जाएंगे, आपकी वॉक भी हो जाएगी और ज़ाहिर है इसी तरह आपका पैसे भी बच सकते हैं पेट्रोल के। लेकिन सबसे अहम बात है कि आप अपनी सेहत के लिए कुछ कर रहे होंगे। ये स्टडी जो है ये आप ख़ुद भी पढ़ें और आपको पता चलेगा कि ये कितनी अहम स्टडी है और उन्हीं में शामिल है कि जो लाइफस्टाइल को तब्दील करती हैं। इस तरह की वीडियोस दोस्तों आपको मिलेंगी। आप वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट अच्छा कर दें अगर वीडियो अच्छी लगती है, और कोई अच्छी वीडियो लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर भी ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।